वेलकम टू मुन्ना केमिस्ट चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। क्या हाल है आप सबका? अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है, मतलब एटमॉस्फेरिक चैप्टर, जो हम ऑलरेडी 14 चैप्टर है, सॉरी मैं 10 बोल दिया। तो मैंने 10th क्लास कहना था और चैप्टर नंबर 14 है, उसका जो है हमने टॉपिक डिस्कस करना है, जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है, इम्पोर्टेंट भी है। दैट इज़ द प्लूटेंट्स। टॉपिक का क्या नाम है? प्लूटेंट। ठीक हो गया, ये हमारा आज टॉपिक है, प्लूटेंट्स। अब इस टॉपिक को लेके जो क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जाते हैं उसमें शॉर्ट भी हैं, मतलब लॉन्ग भी है, लेकिन हम मोस्टली इस टॉपिक से शॉर्ट ही डिज़ाइन करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से बन जाते हैं। बाकी एज ए लॉन्ग अगर आ जाए तो ज़ाहिर बात है, शॉर्ट जब प्रिपेयर किया ही होता है तो फिर लॉन्ग भी बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने आज इसका एज अ जो है, जो इसके जो की पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद फिर जो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन pollutant एंड कंटामिनेंट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अलावा फिर एक और जो हमने इसमें से एमसीक्यूज के लिए बनाने हैं, वो चलो मैं तो साथ साथ ही डिस्कस करती रहूँगी, लेकिन एक पॉइंट इसका और बनता है, सिवियरिटी ऑफ pollutant। उसके बाद बनता है टाइप्स, फिर आती है सोर्स। अच्छा, मैंने ये वो हेडिंग्स बताई हैं जिसमें प्लूटन का टॉपिक जो है वो कवर किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कॉन्सेप्ट देने के लिए डेफिनेशन बताई जाएगी, फिर डिफरेंस बिटवीन द प्लूटन एंड कंटामिनेट्स, प्लूटन और कंटामिनेट्स में फ़र्क क्या है, फिर सिवियरिटी ऑफ प्लूटेंट्स, और फिर टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स, लास्ट इज द सोर्स ऑफ प्लूटेंट। अब ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इन पॉइंट्स में क्या चीज़ ज़्यादातर हुई, हमने तो जब पेपर डिज़ाइन करना होता है, हमें ज़ाहिर बात है कि आपका जब एक्सपीरियंस हो जाता है किसी काम में, तो आपको तो आइडिया हो जाता है कि भाई हमने फ़लाँ चीज़ में से क्या-क्या चीज़ें बना के स्टूडेंट को देनी है, और टीचर्स जो है वो ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन इस बात को बताते भी रहते हैं। जैसे कि मैं भी आपको वीडियो में बताती रहती हूँ कि फ़लाँ टॉपिक को किस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। ओवरऑल उसको आप पढ़ें, समझें, याद भी कर लें। लेकिन जब आपको ये बता दिया जाता है ना कि फ़लाँ-फ़लाँ पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कि उनमें से हमने क्वेश्चन डिज़ाइन करना होता है। तो जी फिर हम आज चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। तो हम सबसे पहले हम आज जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट डिस्कस किया जाएगा प्लूटेंट्स का, दैट इज़ द डेफिनेशन। हम पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन इसकी ये है कुछ कि हम प्लूटेंट्स को डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि प्लूटेंट्स बेसिकली वेस्ट मटीरियल है। प्लूटेंट, ठीक, इज़ अ वेस्ट मटीरियल। क्या बताया मैंने कि प्लूटेंट्स इज़ अ वेस्ट मटीरियल that that pollutes, ये आना था स्टूडेंट, pollutes air, water and soil. Now you can see here our earth contain air, water and soil and so on, but the pollutants are those waste material mean that is not good, that should be wasted, and these material when come into your earth surface, they pollute air, water and soil, and these material are very important for us, especially air. Why? Because it provide us oxygen gas. We need oxygen gas. Water, you know that about the importance of water for us, and the soil, you also know about that, because the production of plants is all
totally dependent on the soil. If these are polluted with the waste material, then how can you get the good things from these material? Clear हो गया? So the water is a waste material that pollutes air, water and the soil. Is it clear? First of all, you should memorize the definition. Another definition is also can given, that is, I write with or. I hope so you can understand. The harmful substances, that is, I think, easy than this. The harmful substances. Clear? Present in air. Present in air is also called the pollutants. ठीक? But one more thing. Sometimes even a beneficial material, मीन कि ऐसा मटेरियल जो आपको फ़ायदा भी दे रहा है, ठीक, बियॉन्ड अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, मीन कि अगर उसकी कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए और वो इतनी बढ़ गई है, सपोज दैट कि अगर हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एयर में 78% है, दैट इज़ गुड, बट इफ़ इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज, इट्स मीन कि ये अपनी एक कांस्टेंट लेवल से ज़्यादा हो गया, बियॉन्ड इट्स कंसंट्रेशन, देन इट्स मे बी हार्मफुल, मीन एक अच्छी चीज़ भी अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लें, हम कहते हैं कि वो हवा में 0.03% होती है, बट इफ़ इट इंक्रीज ड्यू टू आवर एक्टिविटीज़ इन द एनवायरनमेंट, सो दैट then what happen, we also again pollute our air. I hope so you can understand this point. Now the after this question is important about the contaminant. क्या क्वेश्चन आ रहा है? Contaminant. Write down contaminant. What the meaning of contaminant? कहते हैं कि जो contaminants होते हैं ना, are the substances, write with the black, contaminants are those substances that make something, that make something impure. What the meaning of impure? If you have a pure, the opposite word is the impure. आपके पास एक प्योर चीज़ है, आप उसको इम्प्योर कर रहे हैं किसी भी वजह से, कोई भी चीज़ उसकी प्योरिटी को इफेक्ट कर रही है, दैट्स मीन दिस इज अ कंटामिनेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द पोल्यूटेंट्स एंड द कंटामिनेंट्स. यू शुड रिमेंबर इट्स वेरी वेल. आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई है. अब तो हमने जो पॉइंट यहाँ डिस्कस किए, दैट इज द डेफिनेशंस and the difference between the pollutants and the contaminants. That is it clear? Okay, very good. तो इंशाल्लाह फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडिंग्स. ओके, अल्लाह हाफिज़.